अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग फ्रॉड एंड मिसयूज़, जो कि कंप्यूटर एथिक्स में हमारा टॉपिक नंबर 3 है, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पायरेसी और इसके अलावा हम लोगों ने कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह को हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ मूव ऑन टू द फ्रॉड एंड मिसयूज़। Now fraud and misuse होता क्या एक्चुअली? Fraud and misuse refers to unauthorized activities. The computer and internet are frequently used to perform such activities. It include theft of money by electronic means, theft of services and theft of valuable data. Fraud and misuse हमारे पास कोई भी कंप्यूटर या इंटरनेट को इस्तेमाल करके हुए कोई भी अनऑथराइज एक्टिविटी अगर कोई यूज़र करे, मतलब ये कि कोई एक यूज़र दूसरे यूज़र का वैल्यूएबल डेटा को चोरी करने की कोशिश करे, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे किसी भी तरीके से, या उसकी सर्विस को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है फ्रॉड एंड मिसयूज़। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं अपना एज ए यूज़र मैं किसी दूसरे का डेटा एक्सेस कर लूँ अनऑथराइज तरीके से, तो इस सूरत हाल में मैं क्या कर रहा हूँ, उसके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ। फ्रॉड का लफ्ज़ से आप लोग बखूबी जानते होंगे, इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ़्रॉड किसको कहा जाता है। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना, उसको धोखा देना। ऐसी ही कोई ना कोई ऑपरेशंस को अगर हम इंटरनेट को या कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे के साथ करेंगे तो वो ज़ाहिर बात है फ्रॉड ही कहलाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। 3 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं फ्रॉड और मिसयूज़ की। उनमें से पहली है हमारे पास चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड में क्या होता है कि सपोज अ यूज़र रिसीव एन ईमेल अ लिंक टू चेंज द पासवर्ड। कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपको एक ईमेल रिसीव होती है कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो चेंज करें ड्यू टू सम सिक्योरिटी इशूज़। ये बहुत ही दफ़ा ईमेल्स इस तरह की आती हैं और बाज़ दफ़ा ओरिजिनल भी होती हैं लेकिन बाज़ दफ़ा फेक भी होती है। अब वेब पेज का लिंक, आप उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे ना, आपके पास एक वेब पेज ओपन होगा। वेब पेज ओपन होगा तो उसके ऊपर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये चेंज भी हो सकता है। उसके ऊपर क्या होगा कि आपका यूज़र नेम भी लिखा होगा, पासवर्ड भी आप लोगों को कहा जाएगा कि आप इसको चेंज करें। अब जैसे ही आप उसके अंदर ना प्रीवियस अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे ना, और यहाँ से लॉगिन का बटन दबाएंगे या रजिस्टर का बटन दबाएंगे, तो होगा क्या कि आपका सारा का सारा डाटा दूसरे के पास चला जाएगा जो आपको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमारे पास फ्रॉड एंड मिसयूज़ में लाया जाता है और ये टेक्निक बहुत ही कॉमन है, बहुत दफ़ा इस्तेमाल होती है, तो इससे आप लोग मोहतात भी रहिएगा। द वेब पेज रिक्वायर द यूज़र टू एंटर हिज यूज़र नेम एंड पासवर्ड। वेब पेज से मुराद ये जो विंडो है, ये विंडो क्या कहेगी आपको कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करें। द वेब पेज इज़ एक्चुअली यूज टू कलेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑफ द यूज़र। कहते हैं कि जो वेब पेज है वो वाकई ही यूज़र नेम और पासवर्ड कलेक्ट करते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हमें कैसे पता लगे कि यार ये फेक है या वही कंपनी का ओरिजिनल है, तो तब हम लोगों ने मोहतात रहना है। सम मैलिशियस यूज़र में एक्सेस द ईमेल अकाउंट इलीगली। कहते हैं कि जैसे आप लोग अपने यूज़र नेम और पासवर्ड की डिटेल्स एंटर करते हैं तो आप लोग मलिशियस यूज़र्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और आप लोग हैक हो जाते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास कहते हैं कि प्राइज़ वॉन। इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि आप लोगों को ईमेल रिसीव होती है कि आप लोगों ने एक ग्रैंड प्राइज़ विन किया, आप लोगों को एक कार मिली है फ़लानी कंपनी की तरफ से, आप लोगों को एक घर गिफ्ट हुआ है, आप लोगों ने इतने पैसे जीते हैं। और कुछ लालच में आ जाते हैं लोग और उन लिंक्स पर क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही वो उन लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो उनके सारी कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो मैलिशियस यूज़र के पास यानी कि हैकर्स के पास पहुंच जाती है। समटाइम द यूज़र रिसीव एन ईमेल। कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि यूज़र्स को ईमेल रिसीव होती है टू इन्फॉर्म दैट ही वॉन अप ग्रैंड प्राइज़, कि उनको एक बहुत बड़ा इनाम मिला है, सच एस कार, जैसे कि कार है, गाड़ी है, घर है एंड मनी। द ईमेल आस्क द यूज़र टू ट्रांसफ़र अ स्मॉल अमाउंट एज अ प्रोसेसिंग फ़ी। अब वो ईमेल कहती है कि आप लोग मिसाल के तौर पे अगर घर है 1 करोड़ रुपए का, तो वो कहेंगे कि आप हमें 10 लाख रुपए दें, वो जो इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस तरह की चीज़ों में हमें वो आपसे अमाउंट चाहिए। तो वो कहेंगे हाँ यार 1 करोड़ का घर है तो 10 लाख तो मेरे लिए कोई मामूली बात है, तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो जैसे ही वो उसको ट्रांसफ़र करेगा तो वो उनका सारा पैसा पता लगेगा, डूब जाएगा। एंड गेट द प्राइस। इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ फॉलोइंग पीपल एंड गेटिंग मनी फ्रॉम देम। और इस तरह से उनका सारा पैसा जो है वो मलिशियस यूज़र लेके फ़रार हो जाते हैं। तो ये भी बहुत ही कॉमन है प्राइज़ वॉन वाला। अगर मैं गलत ना कहूँ तो पाकिस्तान में तो ये हर दूसरा लोग के साथ हो चुका है। और ऐसा हुआ है कि भाई आप लोग ऑनलाइन काम करते हैं या आपको कोई कभी ईमेल आ जाती है कि आप क्या ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को फ़िलअप करें। जैसे उस फॉर्म को फ़िलअप करते हैं पता लगता है कि इस फॉर्म को फ़िल करने की जो फ़ीस है वो है 500 रुपये, 1000 रुपये। जस्ट मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पता लगता है कि जैसे आप लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद ना उनका कोई रिप्लाई आता है ना कुछ। बिल्कुल इसी तरह बहुत से SMS आप लोगों को रिसीव होते होंगे कि आप लोगों ने फ़लाने
कंपनी की तरफ से आप लोगों ने ये प्राइज़ विन किया है, आप इस नंबर पर रब्ता करें। जैसे लोग उस नंबर पर रब्ता करते हैं वो कहते हैं हमें इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो जस्ट टू क्लेम योर प्राइस। और जैसे ही वो यूज़र उसको मनी ट्रांसफ़र करता है तो वो पता लगा कि वो धोखा कर गया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि फ्रॉड एंड मिसयूज़ यूजिंग इंटरनेट और कंप्यूटर में आता है। लास्ट नंबर पे है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये तो सबसे ख़तरनाक है। देखो मैंने तस्वीर भी बहुत ख़तरनाक यहाँ पे यूज़ की हुई है, लाल लाल। तो ये सबसे ख़तरनाक है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब इसमें होता है कि एक्चुअली जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, जो आप नहीं चाहते कि किसी दूसरे के साथ शेयर हो, जैसे आपके पासवर्ड्स हो गए, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गई, इस तरह का जो डेटा है जो आप नहीं चाहोगे कि यार मेरे साथ वाले बंदे तक को भी पता लगे, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेने का नाम होता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। और ये फ्रॉड एंड थेफ्ट में आता है और ये भी बहुत दफ़ा होता है। इसमें होता क्या है कि एक टेक्निक होती है फ़िशिंग की। फ़िशिंग यहाँ पर देखिए पिक्चर में भी एक फ़िशिंग रोड बना हुआ है। तो ये एक फ़िशिंग टेक्निक होती है जिससे होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के ऊपर अपना फेक लॉगिन पेज ना उसको डिस्प्ले कराता है। अब जैसे वो फेक लॉगिन पेज डिस्प्ले होता है, अब फ़र्ज़ करें कि मैं HBL बैंक में मेरा अकाउंट है और मैं उसके ऊपर लॉगिन करता हूँ। अब मुझे नहीं पता लगेगा कि यार ये जो साथ वाला हैकर बैठा है ना, इसने अपना जो पेज है ना वो मेरे PC पे ऑन किया हुआ है। अब मैं आदतन मैं अपना यूज़र नेम एंटर करूँगा, अपना पासवर्ड, अपना अकाउंट नंबर एंटर करूँगा, बट वो मेरा एक्चुअल जो लॉगिन पेज होगा उस पे जा ही नहीं रहा होगा। वो इसका जो लॉगिन पेज मुझे शो हो रहा होगा ना उस पे जा रहा होगा। तो मैंने तो अब सारा डाटा उसके अंदर एंटर कर दिया, तो वो जो सारा डाटा है ना वो इसके पास, हैकर के पास चला गया। तो इस तरह से मेरी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हैकर के पास चली गई और मेरा बैंक अकाउंट हैक हो गया। तो ये हमारे पास फ़िशिंग टेक्निक कहलाती है। तो समटाइम ए मैलिशियस यूज़र डिसगाइज एज अ फ्रेंड एंड सेंड एन ईमेल टू द यूज़र। कहते हैं कि कुछ दफ़ा जो मैलिशियस यूज़र होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो आपका दोस्त बन के या कुछ इस तरह से रिलेटिव बन के आपको एक ईमेल सेंड करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें ईमेल से ही होती हैं, ये आप लोग याद रखें। ही ट्राइज टू गेट सम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़। वो कोशिश करेगा कि आपकी कुछ ना कुछ ऐसी प्राइवेट चीज़ मुझे मिले जिसकी मदद से आपके तमाम के तमाम अकाउंट जो है वो एक्सेस किए जा सके। सच एज़ यूज़र नेम, जैसे कि आपका यूज़र नेम, क्योंकि आपका यूज़र नेम भी पता लग गया तो वो आगे से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है कि आपका अकाउंट कहाँ पे है, किस नाम किस तरह से है, उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं। इसी तरह पासवर्ड है एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जो कि आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स होती हैं। दिस इज़ नाउन एज फ़िशिंग। तो इसको टेक्निक को कहा जाता है फ़िशिंग। तो यहाँ से हम लोगों को पता लगा कि यार फ्रॉड एंड मिसयूज़ बहुत दफ़ा होते हैं। 3 एग्जांपल भी देख लिए हम लोगों ने, कौन सी जल्दी से एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। चेंज पासवर्ड, इस तरह की अगर आपको कभी ईमेल रिसीव हो जाए तो पहले कंफर्म कीजिएगा कि क्या ये कंपनी की तरफ से है या कोई स्पैम ईमेल तो नहीं है। दूसरे नंबर पे प्राइस वॉन, ये भी हमारे पास ईमेल के ज़रिए होती है। तो आप लोगों ने कभी भी ऐसे बगैर ऑथेंटिकेट किए आप लोगों ने किसी दूसरे को मनी ट्रांसफ़र नहीं करनी। इसी तरह थर्ड नंबर पे है जो आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो आपने ऐसे भी हर जगह कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से नहीं लॉगिन करना होता। तो बाज़ दफ़ा आप लोग अपने ही डिवाइस से लॉगिन किया करें, कोशिश किया करें जो सिक्योर हो और सिक्योर नेटवर्क से ही कनेक्टेड हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।